हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 मार्च से लेकर के और 5 अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके लिब्रा, पहला कार्ड ओके किंग ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन कार्ड, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, वेरी इंटरेस्टिंग, 3 ऑफ सोर्ड भी है। अब पता चल रहा है क्या हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो भाई सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में एक्वेरियस है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है। ओके जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। सो देखिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। एटलीस्ट ये अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहते हैं, चाहे आप इनको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन येस दे आर फीलिंग वेरी बैड। उनको पता है उनकी गलतियां हैं, लेकिन वो फिर भी आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन ज़रूर करना चाहते हैं। अब डेफिनेटली आप इस पर्सन को अभी हाँ तो बोलने वाले नहीं हैं, बिकॉज अब लाइन क्रॉस कर चुके हैं, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ है कि आप अब इस पर्सन को वापस नहीं ले सकते। ओके हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के। आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो रह रह करके याद आ रहा है इस पर्सन को। ओके सो देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि इनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर आ सकता है आपसे रिगार्डिंग जो भी उनकी मेमोरी है, जो उन्होंने मे भी हो सकता है उनके पास कुछ वीडियोस हों, कुछ फ़ोटोज़ हों, वो आपसे शेयर कर सकते हैं थ्रू मैसेज, थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चाहे कैसे भी करके। वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी तरफ से कुछ ऐसा ज़रूर आने वाला है जो आपके साथ कुछ मेमोरीज़ हों। ओके मतलब कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो ये पर्सन आपके लिए अब सीरियस हो रहे हैं। देखिए पहले सीरियस नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले ये पर्सन आपको लेकर के बहुत उलझुल हरकतें सोच रहे थे। ओके अब इनके मन में है कि हाँ आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से वो आपके लिए कुछ स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते थे। ओके लेकिन आप उनको ये चांस ही नहीं दे रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं फॉर मैरिज, बट मुझे नहीं लगता कि आप इनको एंटरटेन करने वाले हैं। ओके यस डेफिनेटली आप एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली ये ऊर्जा क्लियरली बता रही है कि आप अभी साइलेंट हैं, आपको भी हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, आपको अपने लिए टाइम चाहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और आप इस पर्सन को अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह से ये कॉल वगैरह कर रहे हैं, मैसेज वगैरह कर रहे हैं। हो सकता है आपसे मिलने भी आ जाएं आपके घर, लेकिन आप तभी भी इनके लिए दरवाज़ा तक नहीं खोलेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस पर्सन से कि आपने इस पर्सन पे आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन आपको मिला क्या वापस? ठेंगा, राइट। 9 ऑफ वॉन्ड से आप इस पर्सन को हर जगह से ब्लॉक करने वाले हैं इस हफ्ते। ओके
लेट्स सी देखते हैं आपके लिए यहाँ पर पहला कार्ड जो कि है किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, ये मैंने रीस्टॉक कर लिए हैं, जिनके बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था आपको। अगर ये आप परचेज़ करना चाहते हैं विद डिस्काउंट तो आपके लिए एक वीडियो बनाई है हमने। इसी वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन मिलेगा, उसमें आपको वो वीडियो मिलेगी और उसी में ही आपको कूपन कोड भी मिलेगा उसी प्राइस में लेने के लिए, जो एक लॉन्चिंग प्राइस था हमारा। ओके, और अभी हमारे पास अच्छे मुहूर्त भी अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने बताया था चैत्र की पूर्णिमा में मैं इसको एनर्जाइज करूँगा आपके नाम से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो। ओके, सो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है परचेज़ का। बाकी वैसे मैं बताऊँ आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको ये भी पता चलेगा कि ये कैसे डिफरेंट हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में उनसे। ओके, जो एनर्जाइज्ड वाले ही अवेलेबल है ना, उनसे भी अच्छा है ये। ओके, कैसे अच्छा है, क्योंकि ये आपके लिए स्पेसिफिकली काम करता है। ओके, सो जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ लिंक, वहाँ से भी जा सकते हैं और वो वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, या सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इसको आपने बहुत अच्छे से थ्रैश किया है, आपने बहुत खरी खोटी सुनाई है इनको और इसकी वजह से अब इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। ओके, आपसे डर रहे हैं राइट नाउ। दे रियली नो कि अगर उन्होंने एक भी गलत कदम उठाया यू विल कट ऑफ दैम। ओके, उनके लिए फिर कोई चांस ही नहीं बचेगा अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को सही दिखाने का, क्योंकि आप अभी ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि आप अब इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करते कि ये पर्सन से आप सच में प्यार करते हैं कि नहीं, क्योंकि अब आपके लिए मोरालिटी ज़्यादा मैटर करती है, लॉयल्टी ज़्यादा मैटर करती है, और जो कि ये पर्सन काफ़ी हद तक खो चुके हैं पास्ट में। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। दूसरा कार्ड जो है हमारा वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल से देखिए ये पर्सन देखिए अभी सही राह पर हैं, बट इन्होंने पहले ही इतने कांड कर लिए हैं जिसकी वजह से चाहे अब ये सही राह पर हों भी तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि दे विल स्ट्रगल। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, इनकी तरफ से देखिए ऑफ़र तो आने वाला है आपको, और ऑफ़र होगा रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। अगर इनकी तरफ से सीरियसनेस दिखाई दे, इस तरह का कोई ऑफ़र ये पर्सन आपको कर सकते हैं। ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ, सो ये हालांकि कंफ्यूज्ड हैं राइट नाउ। उनको लग रहा है कि आप इनको जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इनके माइंड में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं जो इनको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है, अब क्यों लिब्रा मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या करूं मैं जिससे कि सब कुछ सही हो जाए। ऐसी चीज़ें इनके माइंड में घूम रही हैं। तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल भी अगर पाइप में रहे ना तो भी सीधी नहीं हो पाती। वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है द मैजिशियन कार्ड से। ये पर्सन अभी फिर से, क्योंकि आउट ऑफ द कन्फ्यूजन ये पर्सन ऐसे कुछ डिसीजंस ले सकते हैं जो कि हो सकता है कि अगेन मैनिपुलेशन के रिगार्डिंग ही हो। मतलब ये पर्सन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आपको, अपनी तरफ से ऐसी कोई बातें आपसे शेयर कर सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो मतलब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, या कोई अपनी तरफ से ऐसी स्टोरी बना सकते हैं जिससे कि ये लगे कि वो पाक साफ़ हैं। ओके, सो देखिए इस पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। दिस पर्सन इज़ लाइक इल्यूजन क्रिएट करने वाले जैसे होते हैं ना, वो हैं, और ये कई बार ऐसा पास्ट में भी कर चुके हैं और ये चीज़ आपने नोटिस पहले भी की है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के इस
बिहेवियर को एक्सेप्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। सो 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से बेसिकली इनका मेन मकसद यही है कि आपके साथ इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना है। आपके साथ इमेजिन करते हैं लव लाइफ, एक टुगेदरनेस, फैमिली लाइफ, अल्टीमेट हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें वो आपके लिए इमेजिन करते हैं और यही चीज़ वो आपके लिए ऑफ़र करना चाहते हैं। तो देखिए इनका जो गोल है वो अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इनका तरीका ठीक नहीं है और ऊपर से ये पर्सन शायद लायक भी नहीं है आपके प्यार के, राइट। 3 ऑफ कप से ये पर्सन, मैंने कहा था ये इंटरेस्टिंग कार्ड है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, प्लस मिल करके बनते हैं 10 ऑफ कप्स। तो देखिए ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं इस हफ्ते और मुझे लगता है ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे आपसे इस हफ्ते मिलने का, क्योंकि ये पर्सन अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपको रीयूनियन का ऑफ़र देना चाहते हैं, तो उसके लिए मिलना बहुत ज़रूरी है और ये मिलने की पूरी कोशिश करने वाले हैं इस हफ्ते। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो नाउ इसके बाद अगला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड। सो 3 ऑफ सोर्ड से देखिए आपके लिए ये रिलेशनशिप उसी दिन ख़त्म हो गया था जब थर्ड पार्टी की एंट्री हुई थी और अब आपके सामने खुल कर के चीज़ें सामने आ चुकी हैं और आपके पास ठोस और पक्के सबूत हैं। अब इस चीज़ को ये चाहे कितना ही इल्यूजन दिखा करके या कितना ही अच्छी चीज़ें बता करके ये पर्सन चाहे कैसे भी आपको रिझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच तो नहीं छुपेगा ना। सच तो आपके सामने आ ही चुका है और आपको पता है देयर वाज अ थर्ड पार्टी और वो रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और भरोसा भी इस पर्सन पे जो आप करते थे, आंख मूंद करके भरोसा किया आपने किसी टाइम पे इस पर्सन पे, लेकिन अब नहीं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। हैंग्ड मैन है यहाँ। तो देखिए ये जो टाइम आपको मिला है ना, जिसमें आप सोच समझ सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, एनलाइटन हो सकते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। और सही बताऊं तो इस बीच में जब आप इस पर्सन से अलग हैं, इसमें आपको बहुत चीज़ें पता चलने वाली हैं और आप फिर डिसीज़न ले पाएंगे। जिस ट्रैप में आप फंसे हुए हैं ना, एक मेंटल प्रिजन में आप बंद हैं, उससे आप आज़ाद हो पाएंगे। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं इस पर्सन के बारे में, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में। ओके, तो आप जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं वो आप डिसीज़न ले पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर सॉवरेनिटी। ओके, एंड देखिए नई बिगनिंग भी है यहाँ पर। सो मैं आपको यही कहूँगा, अब देखिए आपने सही डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में। जो भी है, अपनी खुशियाँ आपको किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। आपकी खुशी आपके हाथ में, आपके डिसीज़न आपके हाथ में होने चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। ओके, और मुझे लगता है यह सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन डिसीज़न आपका अपना होना चाहिए। किसी के प्रेशर में आकर के कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। अब आपको मिल रहे होंगे 2 एंड स्क्रीन, एक आपको ले जाएगा करंट फीलिंग्स पर, ये वाला। दूसरा इधर वाला जो है आपको ले जाएगा ये लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल वीडियो, और कूपन कोड भी वहीं पे मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।